जल्द ही विनोद दुलगत सरपंच जो है अलेवा गांव के जल्द ही राजनीति में आ रहे हैं। आज भी आम आदमी रेलवे स्टेशन पे सोता था जी। रोड पे सोता था, भूखा होता था। नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसके परिचय का कोई मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं अलेवा गांव के सरपंच विनोद दुलगत। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल अच्छा। तो सर, आपका जो सफ़र है आम आदमी से, जो सरपंच विनोद दुलगत जी हैं, इनका जो सफ़र रहा है आम आदमी से एक्टर का और एक्टर से सरपंची तक का सफ़र, जो इसके बीच में संघर्ष रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो अब हम आपको एक और बात बताते हैं कि जल्द ही विनोद दुलगत सरपंच जो है अलेवा गांव के जल्द ही राजनीति में आ रहे हैं और कौन सी पार्टी में आएंगे और कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इसका जवाब जो है हम वीडियो के अंत में बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें। सर, आपका जो संघर्ष रहा है आम आदमी से एक्टर का और एक्टर से सरपंची तक का, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का संघर्ष रहा है आपका। एक गरीब परिवार से उठकर आपने इतना नाम कमाया, पावर कमाई, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आज भी आम आदमी हूँ यार, कहाँ पावर है कैसी पावर है सर? पावर एक फेम है। आप आज भी आम आदमी हूँ मैं, मतलब लोगों के दिलों में आपने जगह बनाई है, एक्टर बनकर, सरपंच बनकर, उसके बारे में बताइए सर। उनका आशीर्वाद है। तो सर, एक्टर बनने तक का संघर्ष जो था, पहले आप गांव में क्या करते थे, क्या काम करते थे सर? बस ये था कि मैं शुरू से ही इंटरटेनमेंट हूँ जी। लोगों को इंटरटेन करता रहा। जैसे हम रामलीला करते थे, जब मैं छोटा सा बच्चा था तो वहाँ गांव में बड़ी रामलीला होती थी, तो हम बच्चे खेलते थे, छोटी छोटी रामलीला अपना करते थे। फिर बड़ी रामलीला में भी मैंने काम किया है और मैं फिल्में देखता था, मुझे बड़ा शौक़ था। कहीं भी वीसीआर होता था जी, पहले तो वीसीआर ही चलते थे। बिल्कुल। तो कहीं भी कोई भी लेके आता था तो भला ही कितनी रात हो जाए, मैं जाता था कहीं भी, गांव में चारों तरफ मैं जाता था। जाने के बाद वहाँ फिल्में देखता था। फिल्में देख के मेरे अंदर थोड़ा मोटिवेशन आया कि क्यों नहीं मैं भी, मुझे भी होना चाहिए ऐसा ही। पढ़ाई वगैरह इतना गांव में कुछ किया नहीं था जी। यही 3-4 जब तीसरी या चौथी क्लास में था मैं, चौथी पास ही किया था मैंने, तभी गांव छोड़ दिया था जी। गांव से चाचा के साथ में मुंबई चला गया। तो आपके जो चाचा थे वो मुंबई रहते थे? वो पहले से मुंबई थे जी। फिर मैं उनके साथ मुंबई चला गया जी। वो ऑफ हो गए, फिर थोड़ा मेरे लिए परेशानी की बात हो गई थी। वहाँ पे किसके सहारे रहूँ, अभी कैसे क्या रहेगा जी, किसके पास रहूँ। तो मतलब सर, बचपन से आपको एक लगाव था कि एक्टर बनना है मुझे? बिल्कुल लगाव था जी। और छोटा था मैं तभी से मैं काम करता था। यहाँ भी मैंने मजदूरी की है, बहुत सारे काम किए। छोटा सा था तभी से शौक़ थे मुझे काम के। तो देखो, गरीब परिवार से हूँ जी। गरीब परिवार से हूँ तो काम तो करना ही था, काम तो बनता ही था। तो आज आपने लोगों के दिलों में एक जगह बना ली है सर। काम के साथ में मेरा एक शौक़ भी था जी, जो मेरे अंदर ही अंदर मैंने पाला हुआ था। मैं अपने आप को वहाँ समझता था कि मैं एक दिन ऐसा होगा। तो मतलब सर, मुंबई तक पहुँचने में मेनली रोल किसका रहा है सर आपके पास? मैं चाचा को ही कहूँगा, आज वो स्वर्ग में हैं जी, मैं तो उनको ही कहूँगा जी। तो घर वालों ने सपोर्ट किया था या किसने और सपोर्ट किया था? घर वालों ने तो, घर वालों ने आपको मेनली भेज दिया था, उनका सपोर्ट था सर? हाँ, स्टार्ट में भेजा घर वालों ने जी, लेकिन उसके बाद जैसे चाचा ऑफ हुए तो रिटर्न एक बार आ गया था। फिर घर वालों ने मना कर दिया था, मतलब यहीं पे रहो, जो भी करना है यहीं पे करो। तो फिर मैं नहीं रुका था किसी से, मैंने मतलब एक जज्बा था बस, कुछ भी कह सकते हो आप जी। फिर मैंने कुछ पैसे, कुछ 250-300 रुपये किसी से उधार लिए। उधार लेने के बाद फिर मैं वापस से मुंबई अकेले ही चला गया फिर जी। फिर मुंबई जाने के बाद यही होता था, रहूँगा कहाँ पे, क्या करूँगा, कैसे रहूँगा। रेलवे स्टेशन पे सोता था जी, रोड पे सोता था, भूखा होता था। छोटे छोटे काम मिलते थे, करते रहता था। एक टाइम खाया, एक टाइम नहीं खाया जी। धीरे काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहा है। और 5 साल घर वालों से कोई लेन देन नहीं रहा जी, दूर ही रहा। तब तक मैं भी एक 18+ हो गया था जी, कैपेबल होते आया फिर थोड़ा। तो सर, आप इस लाइन में कैसे आए, बॉलीवुड लाइन में कैसे आए सर?
हाँ, मैं ना यार कैसे मैं चीज़ों को ढूंढता था, मैं सोचता था ये शूटिंग कहाँ होती है, क्या होता है। जी जी फिर वहाँ पे ऑडियंस की ज़रूरत होती थी। ऑडियंस में 250-300 रुपये पर डे के मिलते थे। मैं जाता रहा, सब स्टार्स को देखा, थोड़ा और ज़्यादा वो हो गया। जी स्टार्स के साथ काम करना, साथ में रहना, जी थोड़ा एक अलग ही फील आती थी। जी जाते आते रहा तो धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर मैं प्रोडक्शन में काम करना चालू कर दिया। जी प्रोडक्शन में फिर एक मेरा दोस्त था बिहार से, राजीव गुप्ता, प्रोड्यूसर है वो। जी दोस्ती हो गई उनसे, जी तो वो मुझे साथ में रखने लगे। बोले कि विनोद तुम साथ में रहो, मेरे आगे फिल्में रहे ना रहे, मेरे ऑफिस में कंटिन्यू रहो। जी फिर मैं उनके साथ रहा। फिर बस ऐसे करते मैंने एक स्टूडियो पकड़ दिया। मतलब इस संघर्ष के बीच आपको कितना टाइम लग गया सर? मिनिमम 8 से 10 साल। 8 से 10 साल। 8 से 10 साल सिर्फ ट्रैक पे चढ़ने को लगे। जी, मैं सक्सेसफुल तब भी नहीं हुए थे आप? नहीं, सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तभी मुझे एक स्टूडियो मिल गया था। जी जर्नल स्टूडियो मिल गया था, जिसकी देख रेख सभी मेरे अंडर में थी। वहाँ से अच्छे खासे पैसे आ जाते थे मेरे जी पास, मतलब घर चलाने जैसे भी और लगभग अपने शौक़ पूरे करने जैसे जी भी। हाँ, मैं कुछ खरीद सकूँ, जी अच्छे से मतलब रह सकूँ, जी वो चीज़ आ गई थी, उस वक्त आ गई थी। फिर भी जो आदमी के एक अंदर थी बात, वो वहाँ तलक भी नहीं थी। जी, मतलब अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा इच्छाएं रहे? पूरी नहीं कर पा रहा था। पैसे आने लगे थे, जी अरे उन पैसों से काम नहीं चल रहा था। जी मंथली यही 1,00,000-1,50,000 रुपये आना चालू हो गया था। जी, फिर उनसे काम नहीं चल रहा था। क्योंकि मुंबई एक महंगा शहर है जैसा कि आपको पता है, तो 1,00,000-1,50,000 में तो कुछ नहीं बनेगा, वो तो आप सभी को पता है। फिर उसके बाद मैं आमदार प्रताप सरनाइक साहब, एमएलए साहब है जी मीरा रोड के, एमएलए साहब है सरनाइक साहब शिवसेना से। जी वो खुद भी एक प्रोड्यूसर है और उनका बेटा भी प्रोड्यूसर है, फिल्में करते हैं। जी उनकी कई फिल्में मराठी ही करते हैं, वो हिट भी रही है उनकी फिल्में, प्रताप सरनाइक साहब की। तो मैं उनके साथ लगभग उनके साथ काम किया मैंने। 4-5 साल मैंने कंटिन्यू काम किया। फिर उनका आज के सीएम साहब हैं महाराष्ट्र के, जी एकनाथ शिंदे साहब। जी फिर उनका और उनका काफ़ी क्लोजेट था, मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे वो। जी उस टाइम वो पालक मंत्री थे और ये एमएलए साहब थे। जी तो फिर मेरा और उनका आना जाना हो गया। मेरे को उन्होंने वहाँ तक मेरे को पहुँचाया जी आमदार प्रताप साहब ने। जी तो सरनाइक साहब ने मेरे को वहाँ पे पहुँचाया, तो वहाँ से फिर मेरा और शिंदे साहब का थोड़ा क्लोजेड मतलब हो बात गया। करें तो एमएलए तक आप जैसे आम आदमी की तरह मिले या कुछ स्टूडियो में जाने के बाद मिले सर? नहीं यार, पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी होती जी थी। जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सामाजिक तौर पे चलता था। जी हरियाणा का मेरा अपना एक सर्कल था जी और उस टाइम मैं साहब से मिला, तो फर्स्ट टाइम साहब से मिला तो हम लोग कम से कम एक जयंती थी, वाल्मीकि जयंती। उस टाइम पे हम लोग मिनिमम हम लोग थे, लड़के लोग थे हम लोग 70 से 75 लड़के लोग, जी 35 बाइक के थी हमारी। तो हम गए वहाँ पे पावती के लिए कि सर जी हमें अपना जयंती का प्रोग्राम रखना है, वाल्मीकि जयंती का, जी और हमें ये ऐसे ऐसे चाहिए इतना। तो सर ने कहा ठीक है। उन्होंने अच्छे खासे पैसे भी दिए हमारे समाज को जयंती मनाने के लिए। फिर आगे आगे चल के उनसे अच्छी दोस्ती होती गई। मैं कहूँगा वो मुझे अच्छा समझने लगे। जी जी फिर जहाँ भीड़ की ज़रूरत होती थी मुझे बोल देते थे विनोद उस दिन को वहाँ पे, और मुंबई महंगा शहर है आपको पता ही है, बिल्कुल भीड़ वहाँ आसानी से मिलती नहीं। जी वहाँ तो हर जगह पे ही वो होता है। तो मेरे पास पब्लिक थी, हरियाणा वाले ही हम लोग काफ़ी थे। तो करते करते मेरे पास भी एक पब्लिक का हिसाब देखे तो आगे शिंदे साहब तक बात गई, जी भाई हरियाणा का लड़का है, ऐसे ऐसे है और अच्छी पब्लिक भी है उनके पास, जी आप उनसे टच में रहिए। तो मेरा उनको वोटिंग में भी सपोर्ट किया। देन कुछ दिन के बाद मोदी साहब बने प्रधानमंत्री देश के। जी फिर थोड़े दिन के बाद इन्होंने नोटबंदी कर दी थी। जी
नोटबंदी में मैं कहूँगा मेरे को सक्सेसता मिली थी जी। थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसा आया था, उस नोटबंदी ने थोड़ा मेरे को आगे बढ़ाया। मैंने किसी प्रोड्यूसर को कह दिया था अभी देखो तुम्हारे नोट ख़राब है, किसी बिल्डर को कह दिया आपके पैसे है ना अगर ऐसे जाओगे तो वेस्ट ही है, इससे अच्छा पिक्चर में लगाओ, मेरे साथ में पिक्चर में लगाओ, ऐसे ऐसे मैं आपको निकाल के दूंगा, ये 101% है, मैं आपका पैसा सेव करके दूंगा जी। तो उन्होंने मेरे पीछे पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद मैंने पिक्चर बनाई। तो पहली पिक्चर सर आपकी कौन सी थी? पहली पिक्चर तो एक्चुअली सबसे पहले देखने जाए तो मैं जिसमें मेरा रोल भी है ऐलान जंग भोजपुरी में, ऐलान जंग। फिर मैंने एक पैसे प्यार फैसे फरार में किया है, साथ में एजेंट पार्टनर किया है। फिर पर्सनल पे आया गलतियाँ, फिर हरकतें आई, तिज्जू भाई आई, जी। फिर प्यार में पागल है आई, इनकाउंटर है, अभी अलेवा अपना गांव के ऊपर मैंने बनाई है, अलेवा पॉइंट के ऊपर। तो अभी मतलब चल रही है सर वो? उसकी एडिटिंग चल रही है, शूट हो चुका है जी। हाँ, एडिटिंग चल रही है। तो वहीं से मेरे को मिली थी ये हिम्मत काम करने की। तो सर आप बॉलीवुड में रहे हैं और अब भी काम कर रहे हैं, और सर मुंबई जैसे बड़ा शहर महानगर है सर मुंबई, तो सर वहाँ पर काफ़ी एक्टरों से भी मिलना होगा, तो किन किन एक्टरों से आप मिले हैं सर? एक्टरों से देखो मिलना तो इस चीज़ को कहते हैं, हम जिसके साथ काम कर रहे हैं ना उनसे मिलना बहुत अच्छा है जी। बाकी तो देखो एक्टर इंडस्ट्री एक बहुत छोटी जगह है जी। देखना हाय हेलो एक अलग होती है। हाय हेलो तो मैं लगभग काफ़ी सारे बड़े बड़े नॉन स्टार के साथ में काम कर चुका हूँ, तो मैंने जहाँ तक मेरे को पता है सभी नॉन जितने बड़े नॉन हैं सबके साथ में हाय हेलो रही है, लेकिन काम इतना जल्दी किसी के साथ करने को मिला नहीं। बाकी फिर भी मार्केट के जितने लेवल के लोग हैं उनके साथ में एक ही एक्टर के साथ काम करने को मिला, वो अजय देवगन जी। तो सर एक आम आदमी, ताज होटल है मुंबई में, काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है उसकी, और अंदर एंट्री ही काफ़ी कॉस्टली है सर उसकी, तो वहाँ पर आम आदमी का एक सपना होता है कि मैं भी ताज होटल में खाना हूँ, क्या आपने वहाँ भी कुछ ऐसा किया, मतलब गए हैं सर वहाँ पे? यार ये तो पता क्या हो गया, मेरी पिक्चर का शूट चालू ही था जी। गलतियाँ का, तो एक एक्टर है इसमें अनुपमा जी। अनुपमा ने मुझे कहा यार विनोद जी आज की पार्टी है ना, हम गेम खेल रहे थे, गेमिंग चल रहा था हमारा लूडो गेमिंग, अगर मैं आपको हरा देती हूँ तो आप मुझे ताज में खाना खिलाएंगे जी। और मैं बोला मैं हराऊँगा तो आप मुझे ओबरॉय में खाना खिलाओगे जी। हमारे ऐसी चल रही थी, तो मैं हार गया था वहाँ जी। उनकी शर्त पूरी करने के लिए, तो मैंने एक नाइट का स्टे किया था उनके साथ वहाँ पे। तो काफ़ी कॉस्टली है सर, एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता वहाँ पर जाने की। 22,000 रुपये पर डे का चार्ज मारा था हमें, खाली एक नाइट का वहाँ पे, रूम का रूम का। जी। फिर तो सर खाना वीना मिला के हमारा 50 क्रॉस गया था जी। हमारे डायरेक्टर भी आ गए थे जी। वो खाने के टाइम ही आए, उनको स्टे नहीं था, और एक दो दोस्त थे मेरे वो भी आ गए थे। सर कुछ यादगार लम्हे भी होंगे आपके साथ जिन्हें देखकर आप इमोशनल हो जाते होंगे, वो भी कुछ ऐसा बताइए सर। है यादगार तो जिन्हें सोच कर आप इमोशनल बिल्कुल है। सबसे बड़ी तो मेरी तकलीफ़ें हैं। मुझसे एक गलती हुई थी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी किसी बिल्डर के साथ में, उस टाइम मैं जेल गया था। उस टाइम का अगर मैं अपना वक्त विचारूं तो सबसे बुरा, मतलब मैं ये कहूँगा कि मेरे साथ धोखा हुआ था उस टाइम जी। सबसे बुरा धोखा हुआ था, और मेरे साथ ही धोखा करके मुझे जेल जाना पड़ा था। उस टाइम थोड़ा मेरे को नर्वस होना पड़ रहा था क्योंकि मेरी गलती नहीं थी, और फिर भी मैंने जेल काटी जी। 14 महीने जेल रहा हूँ जी। बहुत तकलीफ़ के दिन थे वो। तो देखिए सर आपकी पर्सनल लाइफ तो मैं उठाना नहीं चाहूँगा, और सर कुछ आपका यादगार लम्हा जिसमें आपको बहुत ही खुशी मिली हो, बहुत ही मतलब पूरे परिवार को खुशी मिली हो सर? हाँ, परिवार को खुशी तो जिस दिन मुझे अवार्ड मिला था जी, पूरा परिवार को खुशी मिली थी। तो सर दादा साहब फाल्के का भी अवार्ड आपको मिला है, तो और ऐसे कितने अवार्ड मिले हैं आपको? दादा साहब फाल्के का अवार्ड कब मिला था वैसे सर आपको?
मुझे 2021 में मिल जी। गया था। और आपको ऐसे पिक्चर रिलीज़ हुई थी, जी मैं कहूँगा मेरी लाइफ का जी सबसे बड़ा दिन था वो। जी ये अगर क्योंकि फ़िल्में बनाना बड़ी बात नहीं है, जी जी फ़िल्मों को थिएटर तक पहुँचाना जी बहुत बड़ी बात है। जी आप फेस कर रहे हो, आप किसको फेस कर रहे हो, वो मतलब वहाँ से लोगों को फेस करना बहुत मुश्किल होता है। जी, हर जी। किसी के बस की बात जी। नहीं है, तो हर कोई फ़िल्में बना ले। तो इंडियन टेलीविज़न अवार्ड है 2021 में मिला था सर को, और सर आपको महात्मा गांधी अवार्ड भी मिला है। हाँ, ये मुझे 2022 में मिला था, जी महात्मा गांधी अवार्ड्स। वो भी मेरा सबसे अच्छा दिन है। और कौन से अवार्ड मिला सर आपको? गोल्डन फिल्मों को सिर्फ 3 ही अवार्ड मिले, एक चौथा मिला अरबाज खान के जी। हाथ से जी, मिला जी, हुआ बिल्कुल। है। बस ये चार अवार्ड मिले फिल्मों का। फिर ये हो गया था कि मुझे गांव की तरफ आना था, जी। गांव की तरफ थोड़ा लगाव हो गया। और तो सर अब बात करें, अगर मान लो आप शहर में रह चुके हैं, मुंबई जैसे महानगर में रह चुके हैं, तो क्या आपका इस गांव से इतना लगाव है कि आप दोबारा गांव में आए हैं, कि आपका दोबारा मुंबई जाने को मन तो करता हुआ सर? बिल्कुल करता है यार, और परेशान भी हो जाता हूँ। काम है वहाँ जी पे, जी ऑफिस है मेरा, जी तो सब देखना भी होता है। तो लेकिन अब गांव को भी धोखा नहीं दे जी सकते। जी बिल्कुल। विश्वास किया है जी। गांव ने, इनको भी धोखा नहीं दे सकते। जी तो उस तरीके से थोड़ा अंदर ही अंदर थोड़ा मन मारना पड़ता है। 1-2 फिल्मों की शूटिंग की, वो गांव में ही की है। जी। तो कौन से एक्टर सर आ चुके हैं या विलेन आ चुके हैं यहाँ पर गांव में सर? यहाँ पे शहबाज खान आ चुका है, मुश्ताक खान, सुनील पाल, जी फिर आमिर खान का डैडी बना हुआ है दंगल फिल्म में, जी ये चौधरी है तो क्या नाम है उनका, और मेरे भी डैडी बने हुए हैं गलतियाँ पिक्चर में, जी वो भी आ चुके हैं। फिर राजा मुराद आ चुका है। जी। काफ़ी सारे आर्टिस्ट आ चुके हैं। तो सर आगे किन बड़े एक्टर, फेमस एक्टर को लाने की तैयारी है गांव में सर? अजय देवगन। अजय देवगन। अजय देवगन आपका बॉलीवुड में रहे हैं, आपके भी मतलब आपके भी फ़ैन होंगे और आप भी किसी के फ़ैन होंगे, तो आपका फ़ैन कौन है सर, और आप किसके फ़ैन हैं सर? मैं मैं तो एक का ही फ़ैन हूँ। जी वो मेरी पर्सनल लाइफ है, जी मैं ज़्यादा किसी को कह नहीं सकता बाकी दिल में किसके जी, जी, क्या जी, है। बिल्कुल। बाकी मेरे गांव के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जी जिनका आशीर्वाद से मेरे को इतनी बड़ी जीत मिली, जी। वो तो हमेशा ही रखते हैं मुझे याद। सर आपके भी फ़ैन होंगे, तो कोई एक फ़ैन का नाम बताइए सर, जो आपका बहुत ही अच्छा फ़ैन हो। मेरी फ़ैन है सुष्मिता, सुष्मिता। दिल्ली से। जी जी मैं कहूँगा उससे बड़ी कोई मेरी फ़ैन नहीं जी है। जी जी। वो पागल है मुझे लेके। अलेवा गांव में भी आए हुए हैं। बिल्कुल, काफ़ी टाइम आ चुके हैं। जी जी उन्होंने मेरी पहली फ़िल्म दिल्ली में देखी, देखने के बाद मुझसे कांटेक्ट किया। जी कांटेक्ट करने के बाद देन उसने नेक्स्ट पिक्चर मेरे लिए जी प्रोड्यूस कर दी। जी। तो सर बॉलीवुड की बातें तो होती रहेंगी, अब बॉलीवुड से आपका जो गांव में आना, बॉलीवुड को छोड़ के एक साइड में रख के गांव में आना और फिर सरपंची का इलेक्शन लड़ना, सर वो कहाँ तक सही था? मतलब किसने आपको मोटिवेट किया कि सरपंची का इलेक्शन लड़ना है, अब इस सरपंच बनना है, या मैं एक जुनून था या कुछ मोटिवेट था? मैंने कहा कि जो दिल्ली से है सुष्मिता जी उन्होंने ही मुझे ये सलाह दी थी जी कि अगर आप ये छोटे छोटे काम करते हो गांव के लिए, उनको काफ़ी अच्छा लगता है। वो वीडियोस वगैरह देखते थे, मैं छोटे छोटे काम करता था। तो सुष्मिता जी, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो उन्होंने कहा था मुझे कि अगर आपको कुछ अच्छा ही करना है जी तो आप इलेक्शन लड़ो। जी और हमें कोई खबर नहीं थी ये रिजर्व होगी या जनरल सीट होगी। जी तो उन्होंने जैसे गांव की तरफ से वीडियो देखते थे तो पॉजिटिव ही आती थी। सर अभी सीट कंफर्म नहीं थी, आपने पैसा फिल्म इंडस्ट्री से कमाया और आपने गांव में लगाना भी शुरू कर दिया। सीट अभी रिज़र्व थी या नहीं थी ये आपको नॉलेज नहीं थी, फिर भी आपने गांव की एक सेवा की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब गांव में जो पैसा लगाया आपने गांव के विकास के लिए सरपंची से पहले, उसके बारे में बताइए सर। सरपंची के लिए तो बिल्कुल नहीं लगाया मैंने जी। मुझे तो पता भी नहीं था। उसका तो पता ही मुझे नहीं था आपको। तो नॉलेज भी नहीं थी कि मुझे ये भी नहीं था कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। जी जब नज़दीक आया इलेक्शन, समथिंग 6 से 7 महीने रह गए जी उस वक्त मेरे को कहा गया
कि आप इलेक्शन लड़ो। जी क्योंकि मैं हमेशा उनके सामने, हमारी बातें होती थी तो मैं हमेशा उनके सामने एक ही बात करता था जी कि मुझे गांव के लिए कुछ करना है। जी छोटी छोटी चीज़ें मैं करता था, उनको भी खुशी मिलती थी और मुझे हद से ज़्यादा खुशी मिलती थी जी मुझे गांव के लिए। तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि आप इलेक्शन लड़ो सरपंची का, जी इलेक्शन लड़ो और उसमें अगर आप सुधार कर गए ना गांव का, तो समझो आपने दुनिया भर का कुछ कर लिया। क्योंकि लाइफ इतनी बड़ी तो होती नहीं है आजकल इंसान की। जी फिर मैं कहता ही हूँ लोगों को, तकलीफ़ के 100 साल जीने से अच्छा खुशी के 10 साल जियो। जी जी लेकिन जियो अच्छे। सर, सरपंची का इलेक्शन लड़ा सर, कोई भी चुनाव है हम लड़ते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक डर होता है कि शायद मैं हार जाऊं या मेरा पैसा डूब जाएगा या मैं हार गया तो मेरी बेइज्जती होगी। तो सर इस तरह से कुछ आपको फीलिंग आई थी सर? पहली बात तो अगर गांव के लिए कुछ आपको करना है तो पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। ना मेरा पैसा लगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरा गांव में पैसा लगा, बिल्कुल पैसा नहीं लगा। और अलेवा गांव में तो पैसा खर्चा होता ही नहीं यार। जी यहाँ के तो अनमोल लोग हैं, जी इनका कोई मोल नहीं कर जी सकता जी है। बिल्कुल यहाँ पे कोई डिमांडेड है, जी विदाउट डिमांडेड लोग मिलेंगे आपको कि मेरे को ये चाहिए तो मैं करूँगा, वो चाहिए तो मैं करूँगा। जी और भाईचारा बहुत अच्छा है यहाँ का, जी बिल्कुल बहुत प्यार प्रेम का रहा। इलेक्शन भी मैं कहूँगा बहुत अच्छा इलेक्शन रहा, किसी का कोई मैं कुछ सर आपको नहीं। एक डर था कि शायद क्या मैं जीतूंगा या हारूंगा, कुछ ऐसा डर था सर? ये तो मैं सच्ची बोलूँ, मेरे को हारने का डर नहीं था, जी बिल्कुल नहीं था। जी क्योंकि मेरी जो छवि थी गांव वालों के नज़रों में, मेरा ये था, मैंने मतलब ये सोच के चल रहा था मेरा हारने जैसी तो मेरी कोई बात ही नहीं थी। जी क्योंकि मैं अपने परिवार के बीच में आया था जी और जब इंसान परिवार के बीच में आता है उसको आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं मिलता जी, है, आशीर्वाद ही मिलता है। मेरा आशीर्वाद ही जीत थी। जी और रही बात अपनों के बीच में आकर भी हारना, जी 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 ये तो मैं पॉसिबल नहीं जी जी समझूंगा। बिल्कुल सर। तो सर आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, मतलब गांव के जो विकास के लिए आगे क्या प्रक्रिया रहेगी सर? बस ये है कि थोड़ा सरकार ने हमें नर्वस करके रखा है, जी हाथ खोले नहीं है, जी हाथ काफ़ी बंद है। जी अब तो यही कहूँगा कि नाराज़ रहेंगे लोग सरपंच से थोड़े बहुत, जी। मुझे पता है, क्योंकि टाइम पे काम नहीं होता है, जी हाथ बन चुके हैं। हाथ बंध चुके हैं, मजबूरी है। जी 25 लाख में हमारे गांव की अगर कोई नालियाँ बना दे, जी मान जाओ जी जी धीरे धीरे होगा लेकिन काम सब होगा। जी मजबूरी होगी, अगर इन्होंने 25 लाख ही रखा जी तो फिर क्या कर सकता हूँ। जी अगर सरकार ने कुछ आगे हमारे हाथ खोले जी तो शायद कुछ हो जाए। जी तो सर जैसे कि आप फेमस तो वैसे ही हैं सर कि आप सरपंच भी हैं, एक्टर भी हैं, पहले एक्टर बने फिर सरपंच बने, फेमस तो आप हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस उसके बाद हो गए जब मंत्री देवेंद्र बबली से टक्कर हुई थी सर आपकी। मंत्री देवेंद्र बबली से उन्होंने यार वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी सर आपकी। बिना जाने लोगों को ठेकेदार कह दिया, बिना जाने लोगों को कुछ भी कह रहे हैं। वो इतने बड़े मंत्री, आज उनके हाथ में पूरा हरियाणा जी की पंचायतें, यानी कि पूरा हरियाणा को संभाल रहे हो वो। जी इतने बड़े आदमी को, इतने बड़े मंत्री को तो वैसे भी कोई गलत शब्द नहीं कहना चाहिए। वो कुछ भी बोल रहे हैं, आपने हमारे पास छोड़ा क्या है? जी जी आपने हमारे पास 25 लाख, मैं कहता हूँ यार ये 25 लाख भी मत दो, आप काम करा के दे दो, जी गांव का काम कर दो आप। जी तो कहें हम कि हाँ आप मंत्री के स्टेटमेंट अच्छे हैं, क्या है क्या नहीं है। अब उन्होंने थोड़ी अलग बात की सरपंचों को ठेकेदार का, तो मुझे भी चिढ़ हुई, फिर मैंने भी उनका विरोध करने की कोशिश की और करता रहूँगा। तो भाई जो ये सोचता हो ना कि सरपंच साहब ने फेमस होने के लिए मंत्री देवेंद्र बबली से टक्कर ली थी, तो सरपंच विनोद दुलगत जो है पहले ही फेमस है, बॉलीवुड एक्टर भी हैं भाई। मुझे क्या फेमस करेंगे? जी मेरी वजह से उनको जानते होंगे लोग कि मैंने उनका विरोध किया। जी मंत्री तो पहले भी थे। जी तो सर आज भी बीजेपी जेजेपी से नाराज़गी है, मतलब सर कहीं कहीं ना कहीं आपकी? मेरी किसी से नाराज़गी नहीं कह सकता मैं ये कहूँगा कि मैं
उन स्टेटमेंट के हमेशा खिलाफ रहूँगा जो कहीं ना कहीं पब्लिक को ठेस पहुँचाते हैं। जी हम नहीं कर रहे ना वैसा। जी आप एक मंत्री हो, हरियाणा की 3 करोड़ पब्लिक है, जी जी आप सबको ठेस पहुँचा रहे हो। जी सरपंच 6 से 7 हज़ार बनते हैं, आप एक हो। जी बिल्कुल। तो ये कहते हैं अगर हम गलत कर रहे हैं प्रति काम पे हमारी कार्रवाई बिठाओ। जी सर, हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ आपकी जीत हुई थी, लगभग 3300 वोटों से आपकी जीत हुई थी। तो उसके बारे में आप लोगों का धन्यवाद किस तरह से करना चाहेंगे, किस तरह से करना चाहेंगे? ये तो मेरे ऊपर एहसान है ना, जी हमेशा रहेगा, जी मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। जी और धन्यवाद तो इनको मैं तहे दिल से करता ही हूँ, जी लेकिन मैं एहसान नहीं उतार पाऊँगा जी। ज़िंदगी में। अगर इनकी जीत, दिलाई हुई जीत का, टॉप हरियाणा की जीत है, जी इनकी दिलाई हुई जीत का मैं उसके मुकाबले अगर 10% भी काम कर गया ना, जी तो मैं अपने आप को भाग्यशाली जी समझूंगा। जी। तो देखिए सर, बहुत से लोगों की सोच पॉजिटिव भी है आपके खिलाफ, आपके मतलब खिलाफ नेगेटिव भी है, और आपके साथ भी है, पॉजिटिव भी है सर। उसके बारे में उन जो नेगेटिव है सर आपके खिलाफ, उनके वो क्या कहेंगे सर आप? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत काम को लेके हुआ रहेगा जी। लेकिन मेरी मजबूरी है। मतलब बहुत से लोगों की नाराज़गी भी है सर आपके सर। बिल्कुल है, मैं ये नहीं कहूँगा काम को लेके ही, नहीं तो पर्सनल तो बेचारों की कुछ है नहीं मेरे साथ में ना। पर्सनल मैं किसी को मेरा कोई टारगेट है ना, मैं उनका टारगेट हूँ। काम को लेके ही, काम को मैंने अभी आपसे कहा है कि हाँ मैं बंधा हुआ हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि 25 लाख में होगा क्या। जी जी। तो सर आखिरी बात है, क्यों गांव के विकास के लिए गांव को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? मतलब एक शहर बनाना चाहते हैं गांव का, या मतलब क्या आप गांव का सिस्टम बदलना चाहते हैं? मैं शहर की नहीं कहूँगा, जी लेकिन हम कोई शहर से कम नहीं। जी। शहर अलग से नहीं बसता। क्योंकि सर जो आपके पास आपने देखा है मुंबई जैसे महानगर हैं सर, उसमें जो टेक्निक यूज़ हो रही है, क्या वो हमारे गांव में भी यूज़ हो सकती है सर? लगभग मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, लोगों को अब भी नहीं आएगी। इतनी पाबंदी के बाद भी मेरा काम चालू है, जी मैं काम कर रहा जी हूँ। जी बिल्कुल। अब भी कुछ नहीं आएगी, साल 2 साल के बाद लोगों को खुद पर खुद समझ में आएगी जी कि सरपंच के ऊपर कितनी पाबंदी है जी और कितना इनको पकड़ के रखा है गवर्नमेंट ने, जी उसके बावजूद भी जी कैसे काम कर रहा है। जी पहले सेक्रेटरी होते थे, पहले कैसे होते थे कि एक रह गया तो 5 साल निकाल दिए। अभी मेरे 6 सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं। वहाँ पे कितनी कठिनाई, सेक्रेटरी चेंज होना, 1 महीना काम बंद होना, जी नया सेक्रेटरी आएगा, कार्रवाई करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, जी फिर आप टेंडर लगवाना। मतलब हमें ही पता है क्या हम झेल रहे हैं, जी जी सबको नहीं सुना सकते। जी बिल्कुल सर। फिर यहाँ पे काम करना, जी वो उससे भी बड़ा मुश्किल है। जी। टेंडर में आप जल्दी लोगों के काम, बीच में रहकर लोगों के दिल में बसना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है सर, या काफ़ी आसान होता है सर आपके हिसाब से? नहीं होता तो मुश्किल ही है। जी। अगर आसान, किसी के दिल में जगह बनाना देखिए काफ़ी मुश्किल होता है, किसी का दिल जीतना ही काफ़ी मुश्किल होता है। 1000 चेहरे होते हैं, जी 1000 अपना अपना काम का टारगेट रखते हैं, जी लेकिन वहाँ पे सरपंच एक होता है। बिल्कुल सर। अब जिसका पहला हो जाए जी वो थोड़ा हाँ अच्छा कह जाएगा, जी जिसका बाद में होगा तब तक उसका काम नहीं होगा, वो थोड़ा नाराज़ रहेगा। मैं तो इनसे भी यही कहूँगा कि आप नाराज़ ज़रूर रहेंगे मुझसे, लेकिन तब तक नाराज़ होंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। जिस दिन आपका काम हो गया, आप भी मुझसे उतना ही प्यार करेंगे जैसे दूसरे लोग करते हैं। धन्यवाद सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो सरपंच साहब के लिए 2 लाइनें। सबकी नज़रों में मैं नेक नहीं हो सकता, सबकी नज़रों में मैं नेक नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में सबके चश्मे का नंबर 1 नहीं हो सकता। तो विनोद सरपंच जो हमारे हैं, विनोद दुलगत जी, तो राजनीति की बात कर रहा था मैं कि राजनीति में आ रहे हैं। तो राजनीति भाई किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे और किसी एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे, ये सिर्फ राजनीति एक फ़िल्म है। इनकी फ़िल्म जल्द ही आ रही है, क्यों सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो राजनीति इनकी फ़िल्म है, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में होगी। तो देखिए, ये थी हमारी एक सरपंच जो कि आम आदमी, जो कि संघर्ष था, आम आदमी का संघर्ष जो एक्टर तक पहुंचा, एक्टर से सरपंच तक पहुंचा। इनके संघर्ष की जो ये वीडियो है, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।